प्रेरणा स्रोत के श्रोतागणों, आपका बहुत बहुत स्वागत है प्रेरणा स्रोत में। आज हम एग्जामिनेशन ऑफ लाइफ के बारे में कुछ बातें करेंगे। बाद में गीता का ज्ञान के बारे में बात करेंगे। Examination of life. The earth is an examination hall where God is greatest examinee. We all are his examinee. This life is a question paper which everyone has to answer. The time allowed us 3 hours. First bell rings at the childhood, second at youth, and the last bell rings at the old age. At the end of 3 hours, the answer book is collected by God. So write down whatever you can. Don't say that paper was tough or the time was short. If we fail, we will come to the same hole again. But if we pass, we will be promoted to the heaven. In this way, examination of life is there. 3 स्टेजेस है लाइफ के। फर्स्ट स्टेज है चाइल्डहुड, सेकंड यूथ, एंड थर्ड इज ओल्ड एज। तो वी शुड पास ऑल दीज एजेस सक्सेसफुली। अब हम गीता ज्ञान के बारे में कुछ बातें करेंगे। जैसा कर्म करेगा बंदे वैसा ही फल पाएगा। ये है गीता का ज्ञान, ये है गीता का ज्ञान। कर्म ही का जीवन में महत्व है, वह भी निष्काम कर्म से। निष्काम कर्म से तात्पर्य है कि फल की आशा नहीं करना। निष्काम कर्म अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए होता है। एक कर्म तो अपने लिए होता है और दूसरा कर्म दूसरों के व समाज की भलाई के लिए होता है। यज्ञ भी कर्म है। यज्ञ कोई हाथों से सेवा करके, कोई धन से सेवा करके करता है। वृक्ष के फल व सरोवर का पानी दूसरे के लिए होता है। पृथ्वी की उत्पादन शक्ति, सूर्य की ऊर्जा, चंद्रमा का प्रकाश, वीर की वीरता, ज्ञानी का ज्ञान, कारीगर की कारीगरी एक दूसरे की भलाई के लिए होती है। यही निष्काम सेवा है, यही परमात्मा की सेवा है। साधारण पुरुष अपनों के लिए कर्तव्य करता है, जबकि यह साधारण पुरुष सभी जीव जगत की सेवा करता है। साधारण व्यक्ति अपने मन की बात को सुनता है, जबकि यह साधारण व्यक्ति अपनी आत्मा की आवाज़ को सुनता है, जो परमात्मा की आवाज़ होती है, जो कभी भी गलत राय नहीं देती। तुम्हारी आत्मा अजेय है, अमर है, शाश्वत है, जबकि मन और शरीर नाशवान है और शारीरिक माया से प्रभावित रहता है, सांसारिक माया से प्रभावित रहता है। क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार एवं काम के वश होकर चिंतित होता रहता है। वह अपना वर्तमान जीवन नष्ट कर लेता है। शरीर जर्जर हो जाता है, वह नष्ट हो जाता है, परंतु आत्मा कभी नष्ट नहीं होती, जो परमात्मा का अंश है। कई लोग प्रश्न करते हैं कि यदि हमारी आत्मा परमात्मा का अंश है तो कोई जो व्यक्ति पूरा
भला क्यों होता है? इसका उत्तर यही है कि वह सांसारिक माया से तथा अपने कर्मों से प्रभावित होने के कारण अच्छा या बुरा व्यक्ति बनता है। वो आत्मा के कारण नहीं, वह तो शरीर का नहीं आत्मा का है। तो इस प्रकार से गीता में जो ज्ञान दिया है वो यही दिया है कि दुखे सुखे समय कृत्वा लाभ लाभ जया देव, दुख को और सुख को एक समान समझ के, लाभ और हानि को, जय और पराजय को एक समान समझ करके कार्य कर, उसमें सफलता अवश्य मिलेगी। तो इस प्रकार से दुख में ज़्यादा दुखी ना होना, सुख में ज़्यादा घमंड ना करना, यही गीता का संदेश है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, कर्म करने में तेरा अधिकार है, फल में नहीं। इसी प्रकार कई लोग ये सोचते हैं कि मेरे बिना ये दुनिया चलेगी कैसे। तो आप और दुनिया, यह सोचना कि मेरे बिना तो ये दुनिया नहीं चलेगी, गलत है। क्या कितने से भी बड़ा आदमी कितना क्यों ना हो, ये दुनिया तो क्या तुम भी आधारित तो तुम्हारा परिवार भी नहीं है, तुम पर आधारित तो तुम्हारा परिवार भी नहीं है। अगर तुम ना होते तो भी परिवार में सब कुछ ठीक हो जाता। तो ये हाँ थोड़ा बहुत प्रभावित हो सकता है, जो समय के अनुसार आपकी कमी को पूरा कर देता है। इस प्रकार से हमें ये जो सारी बातें हैं, हमें धैर्य धारण करना चाहिए, क्योंकि धीरज से कि कोई और आपके बारे में क्या कह रहे हैं सुनकर उत्तेजित ना हो, सहनशीलता रखें, धैर्य रखो। यदि वह सत्य है तो उनकी कमियों को पूरा करो, असत्य है तो भी शांत रहें, क्योंकि अपना कार्य अगर पूर्ण ना हो या अपने अनुसार ना हो तो हमें क्रोध जल्दी आता है। उत्तेजित होना आपकी कमी को दर्शाता है और एक चुप शो को हरा देता है। और धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, पानी सींचे सो घड़ा ऋतु आए फल होए। धैर्य रखने से ही, धीरज रखने से ही सब कुछ होता है, क्योंकि एकदम अगर चाहे आप सब कुछ मिल जाए तो संभव नहीं है। उसके लिए प्रयत्न करना पड़ता है। तो जीवन है चलने का नाम, संघर्ष ही जीवन है। यही है गीता का ज्ञान, यही है गीता का ज्ञान, यही है गीता का ज्ञान। आज इतना ही, बाकी फिर कभी सही। धन्यवाद। और अगर आपको अच्छा लगे तो आप आगे फॉरवर्ड करें। धन्यवाद।